जय गुरु जी, जय जय गुरु गुरु जी, जी। जय गुरु जी, and a very good morning to everyone from America, and a very warm welcome in this divine journey of Yogi Kathamrit. सफर अब बस समाप्त होने वाला है, कुछ ही दिनों की बात है और इतनी ब्यूटीफुल डिवाइन जर्नी जिसमें हम सब एक दूसरे के साथ आज तक हैं, अब हम अपने गंतव्य पे पहुंचने वाले हैं, डेस्टिनेशन पे with Guruji's grace. So welcome everyone and hope you had this blissful feeling of meditation which was followed by the very beautiful bhajan तेरी सूरत जो मन में बसी है, क्या करूंगा मैं मंदिर शिवालय। ये जब भी चलता था एम्पायर स्टेट में, ये चलता था पोस्ट मेडिटेशन वाला जो टाइम होता है, लंगर का टाइम, उस टाइम पे चलता था, या इवन लंगर के बाद जो लाइन लगती थी आज्ञा लेने के लिए गुरुजी से, उस टाइम पे गुरुजी चलवाते थे। लेकिन हाँ, चलवाते थे एम्पायर स्टेट में और बड़े मंदिर में भी कई बार सुना। ये है डॉली गुलेरिया आंटी है, उनकी मदर जो सुखी आंटी हैं, वो उनके द्वारा गाया हुआ और उन्हीं के द्वारा लिखा हुआ भी, और एक एक शब्द, हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। तो कोशिश करिए कि गुरुजी हमारे साथ हमेशा, जो कि गुरुजी हमेशा रहते ही है, बिकॉज ही कांट हेल्प इट, यू नो, ही हैज टू लव अस, ही हैज नो चॉइस, हम उनको कोई चॉइस देते भी नहीं है। और हमें गुरुजी बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए तो गुरुजी ने हम सबको अपनी संगत बनने का मौका दिया। So this is the biggest, you know, blessing one could have, and thankfully Guruji blessed us. तो आज की रीडिंग शुरू करते हैं। गुरुजी को प्रणाम and the great masters of क्रिया योग महावतार बाबा जी और परमहंस योगानंद जी को प्रणाम। और कल हमने एक बड़ी ही रहस्यमय रोमांचक यात्रा की, एस्ट्रल वर्ल्ड की, एस्ट्रल रेल्म की, हिरण्यलोक, और कितने सारे ऐसे रहस्य हमने देखे, सुने और पढ़े कि जब श्री युक्तेश्वर जी ने योगानंद जी को कितनी सारी ऐसी रहस्यमय बातें बताई जो कभी कोई सोच भी नहीं सकता है। हिरण्यलोक, कारण लोक, और जो 3 लेयर हैं आत्मा के, यू नो, द सोल शेड्स एवरी लेयर स्टेप बाय स्टेप। पहले ये फिजिकल, फिर सूक्ष्म वाला एस्ट्रल, और फिर कारण यानी कॉजल, उसके बाद जाके आत्मा मुक्त होती है। ये सब बातें हमने हिरण्यलोक के बारे में सब पढ़ा। एट द सेम टाइम जब हम गहराई से सोचते हैं, ध्यान में विचार करते हैं, तो ये जो तीनों लोक हैं, वी कैन एक्सपीरियंस हियर ऑन दिस प्लेन एज वेल। हाउ? जब भी हम अपने अच्छे काम, नेक काम जो करते हैं, तो हम कहीं ना कहीं अपने सूक्ष्म और कारण सेल्फ से कनेक्ट हो रहे होते हैं। तो सबका परोपकार करना, अच्छे काम करना, ये सब काम करके लोक हित में काम करना, सबके लिए अच्छा करना, ये सब करके कहीं ना कहीं हम अपना जो ट्रू सेल्फ है, कारण जो मोस्ट डिजायरेबल है, कारण सेल्फ जो है, कॉजल बॉडी, कॉजल सेल्फ, उससे हम कनेक्ट हो सकते हैं। इसीलिए ये जब हम स्पिरिचुअली अवेकन होते हैं थोड़ा, तो अपने आप हमारे अंदर ये सद्गुण आने लगते हैं। और ठीक है, अब सीधे एस्ट्रल प्लेन से वापस आते हैं और पहुंचते हैं वर्धा में। आज का प्रकरण 44, जय गुरु जी, महात्मा गांधी के साथ वर्धा में। वर्धा में आपका स्वागत है। महात्मा गांधी के सचिव श्री महादेव देसाई ने इन शब्दों के साथ खद्दर की मालाएं भेंट करते हुए मिस ब्लेच, श्री राइट और मेरा स्वागत किया। अगस्त महीने की एक सुबह हम लोग वर्धा स्टेशन पर पहुंचे ही थे। ट्रेन की धूल और गर्मी से मुक्ति पाने की हमें खुशी हो रही थी। अपना सारा सामान एक बैलगाड़ी के हवाले कर हम लोग श्री देसाई और उनके साथी बाबा साहेब देशमुख एवं डॉक्टर पिंगले के साथ एक खुली कार में बैठ गए। कीचड़ भरी कच्ची सड़क पर चलकर कार थोड़ी ही देर में भारत के राजनीतिक संत के आश्रम मगनवाड़ी में पहुंच गई। श्री देसाई हमें सीधे लेखन कक्ष में ले गए, जहां पालथी लगाकर बैठे थे महात्मा गांधी। एक हाथ में कलम, दूसरे में कागज, चेहरे पर विस्तृत दूसरों को जीत लेने वाली अंतःकरण पूर्ण
मुस्कान, स्वागत है। हिंदी में उन्होंने लिखा क्योंकि यह सोमवार था, सप्ताह का उनका मौन दिवस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि जब योगानंद जी ने ये बुक लिखी है, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, तो ये उन्होंने जितना लाइक इट्स अ ग्लोबल बुक, राइट, यू नो इट हैज अ ग्लोबल अपील। तो ये जितना भारत के लोगों के लिए है उतना ही वेस्टर्नर्स के लिए भी है, अमेरिकन के लिए भी है। इसलिए इस बुक में महात्मा गांधी के बारे में इस तरह से वर्णन उन्होंने पूरा किया है, बिकॉज ऑफ कोर्स बीइंग इंडियंस वी नो एवरीथिंग अबाउट गांधी जी, बट फॉर द वेस्टर्नर्स गांधी जी अपने आप में एक बहुत ही रोल मॉडल हैं एंड अहिंसा के इतने बड़े प्रतीक हैं, तो उनके लिए फिर उन्होंने इस तरह से लिखा। हम दोनों की यह पहली ही मुलाकात थी, फिर भी दोनों एक दूसरे की ओर देखकर अत्यंत प्रेम और खुशी के साथ मुस्कुरा रहे थे। 1925 में महात्मा गांधी ने रांची के मेरे विद्यालय में पधार कर उसे सम्मानित किया था और वहां की अतिथि पुस्तिका में प्रशंसा के शब्द लिखे थे। मात्र 100 पौंड वजन के क्षीणकाय संत के शरीर से शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक स्वास्थ्य की आभा प्रकट हो रही थी। उनकी हल्की भूरी सी आंखों में बुद्धि, ईमानदारी और विवेक का तेज था। इस राजनीतिज्ञ ने हजारों कानूनी, सामाजिक और राजनीतिक लड़ाइयों में विजय पाई थी। महात्मा गांधी ने भारत की कोटि कोटि अशिक्षित जनता के हृदय में अपना जो अटल स्थान बनाया है, वैसा स्थान अपनी जनता के हृदयों में विश्व के किसी अन्य नेता ने नहीं बनाया। ट्रूली उनकी विख्यात उपाधि महात्मा यानी महान आत्मा उनके प्रति जनता के सहज आदर एवं प्रेम की निशानी है। उनकी खातिर ही गांधी जी केवल धोती पहनकर रहते हैं, जबकि उनके इस पोशाक पर सब तरफ व्यंग चित्र बनाए जाते हैं। यह पोशाक पद दलित जनता के साथ उनकी एकात्मता का प्रतीक है, जो इससे अधिक कुछ पहन नहीं सकती। यहाँ के सब आश्रमवासी आपकी सेवा में उपस्थित हैं। आपको कोई भी काम पड़े तो कृपया इन्हें बुला लीजिए। श्री देसाई हमें लेखन कक्ष से अतिथि भवन की ओर ले जा ही रहे थे कि गांधी जी ने जल्दी जल्दी में लिखा यह पर्चा अपने स्वभावगत विनय के साथ मेरे हाथ में दे दिया। तो जैसा भी मैंने बताया, तो गांधी जी तो मुझे लगता है कि सूक्ष्म अपने हिज एस्ट्रल सेल्फ एंड कॉजल सेल्फ उसके हमेशा कांटेक्ट में रहते होंगे। द वे ही वाज युग पुरुष और इतने बड़े अहिंसा के पुजारी, और जिस तरह का उनका व्यक्तित्व था, इतने आध्यात्मिक होते हुए भी उन्होंने कितनी बड़ी बड़ी राजनीतिक विजय भी पाई थी। तो आई एम श्योर ही वाज वेरी मच कनेक्टेड विद हिज हायर सेल्व्स। श्री देसाई हम लोगों को फलोद्यानों और पुष्प वाटिकाओं के बीच में से खपड़ैल छत के मकान में ले गए, जिसकी खिड़कियों में जालियां लगी हुई थीं। सामने के आंगन में एक 25 फुट चौड़ा कुआं था। श्री देसाई ने बताया कि इसका पानी आश्रम के जानवरों के लिए प्रयुक्त होता है। पास ही में सीमेंट का एक घूमने वाला चक्का था, जो धान की झड़ाई करने के काम में लाया जाता था। हमारे छोटे छोटे कमरों में केवल अत्यावश्यक अल्पतम सामान ही था। केवल रस्सी की एक खटिया रसोई घर की सफेद की हुई थी। उसमें एक कोने में नल था और दूसरे कोने में मिट्टी का एक चूल्हा। देहात की विशिष्ट आवाजें हमारे कानों में आ रही थीं। कौओं की काव काव, चिड़ियाओं की चू चू, मवेशियों का हम्भारव, पत्थरों को तोड़ती छेनियों की ठन ठन। श्री राइट की यात्रा दैनंदिनी पर दृष्टि पड़ी तो श्री देसाई ने उसे खोला और एक पन्ने पर महात्मा जी के अनुयायियों यानी सत्याग्रहियों द्वारा लिए जाने वाले सत्याग्रह व्रत में शामिल प्रतिज्ञाओं की सूची उन्होंने लिख दी। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शारीरिक श्रम, स्वाद इंद्रिय पर नियंत्रण, निर्भयता, सर्वधर्म संभाव, स्वदेशी, अस्पृश्यता से मुक्ति, इन 11 प्रतिज्ञाओं का विनम्रता के साथ पालन किया जाना चाहिए। दूसरे दिन गांधी जी ने स्वयं इस पन्ने पर अपने हस्ताक्षर किए और तारीख भी डाल दी, 27 अगस्त 1935। हमारे आगमन के 2 घंटे बाद हम लोगों को भोजन के लिए बुलाया गया। महात्मा जी पहले से ही बरामदे में अपनी थाली के सामने बैठे हुए थे। यह बरामदा उनके लेखन कक्ष के सामने ही आंगन के इस पार था। लगभग 25 सत्याग्रही पीतल की थालियां और कटोरियां अपने अपने सामने लिए बैठे हुए थे। सामूहिक प्रार्थना के बाद पीतल के विशाल पात्रों में से भोजन
परोसा जाने लगा। भोजन में घी लगाई हुई रोटियां, सब्जी और नींबू का मीठा अचार था। गांधी जी ने रोटियां, उबले हुए चुकंदर, कुछ कच्ची सब्जियां तथा संतरे खाए। उनकी थाली में एक और काफी बड़ी मात्रा में नीम के कड़वे पत्तों की चटनी थी। नीम उत्कृष्ट रक्त शोधक है। एक चम्मच से उन्होंने थोड़ी सी चटनी मेरी थाली में डाल दी। गुरुजी भी कहते थे कड़वी चीजें खानी चाहिए, कौड़ी चीजें, खून साफ होता है, रक्त शुद्ध होता है, आंवला, नीम, ये सब। बचपन के वे दिन मुझे याद आ गए जब माँ मुझे जबरदस्ती यह अप्रिय औषधि देती थी। मैंने पानी के साथ वह चटनी गले से नीचे उतार ली, परंतु गांधी जी उसे आराम से थोड़ा थोड़ा कर बिना किसी अरुचि के खा रहे थे। इस छोटी सी घटना से गांधी जी की अपने मन के अनुसार इंद्रियों से अलग करने की क्षमता मेरे ध्यान में आ गई। कुछ वर्ष पहले किए गए उनके अपेंडिक्स के ऑपरेशन की मुझे याद आई, जिसे उस समय बहुत प्रसिद्धि भी दी गई थी। बेहोशी की दवा लेने से इनकार कर ऑपरेशन के दौरान सारा समय वे प्रफुल्लित मन से अपने अनुयायियों से बात कर रहे थे। उनके चेहरे पर शांत मुस्कान यह साफ बता रही थी कि उन्हें दर्द का कोई एहसास नहीं हो रहा था। दोपहर में मुझे गांधी जी की विख्यात शिष्या मीराबेन से बातचीत करने का अवसर मिला। मीराबेन एक अंग्रेज नौसेना प्रमुख एडमिरल की पुत्री हैं, जिनका नाम आश्रम में आने से पहले मिस मैडलिन स्लेट था। अपने दैनिक कार्यक्रम का विशुद्ध हिंदी में विवरण सुनाते हुए मजबूत सा लगता उनका शांत चेहरा उत्साह से खिल उठा। नीचे मीराबेन के लिए टिप्पणी है। मीराबेन ने गांधी जी द्वारा लिखे गए अनेक पत्रों को प्रकाशित किया है, जिनसे उनके गुरु द्वारा उन्हें दी गई आत्मा अनुशासन की शिक्षा पर प्रकाश पड़ता है। गांधी जी लेटर्स टू अ डिसाइपल, हार्पर एंड ब्रदर्स, न्यूयॉर्क 1950। बाद की पुस्तक द स्पिरिट्स पिलग्रिमेज, हॉवर्ड मैकनन, न्यूयॉर्क 1960 में उन्होंने वर्धा में गांधी जी से मिलने आने वालों की विशाल संख्या का उल्लेख किया है। वे लिखती हैं, इतने दीर्घकाल के बाद अब मुझे उनमें से बहुतों का स्मरण नहीं रहा है, परंतु दो व्यक्तियों का स्पष्ट स्मरण मुझे है। वे है तुर्की की प्रसिद्ध लेखिका हालिद अदीब हानुम और सेल्फ रियलाइजेशन फेलोशिप ऑफ अमेरिका के संस्थापक स्वामी योगानंद। ये प्रकाशक की टिप्पणी है। ग्रामोद्धार का कार्य बड़ा संतोषप्रद है। प्रतिदिन सुबह 5 बजे हम लोगों का एक दल आसपास के ग्रामीणों की सेवा करने तथा उन्हें स्वास्थ्य एवं साफ सफाई संबंधी साधारण बातों की जानकारी देने जाता है। हम लोग उनकी घास फूस की झोपड़ियों एवं शौचालयों की सफाई करने का विशेष ध्यान रखते हैं। ग्रामीण जन अशिक्षित हैं, उदाहरण के बिना उन्हें शिक्षित नहीं किया जा सकता। Just a moment, please. वे प्रसन्नता के साथ हंस पड़ी। उच्च कुल की इस अंग्रेज महिला को मैं आदर भरी दृष्टि से देख रहा था, जो सच्ची ईसाई विनम्रता हृदय में धारण किए मल सफाई तक का काम कर रही थी, जिसे साधारणतः केवल अस्पृश्य लोग ही करते हैं। उन्होंने मुझे बताया, मैं 1925 में भारत आई। इस देश में आकर मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने घर वापस आ गई हूँ। अब मैं अपने पुराने जीवन और पुराने तौर तरीकों में कभी लौटना नहीं चाहूंगी। फिर थोड़ी देर हमने अमेरिका के बारे में चर्चा की। उन्होंने कहा, भारत आने वाले अनेक अमेरिकी लोगों की आध्यात्मिक विषयों में गहरी रुचि देखकर मुझे सदा ही आनंद और आश्चर्य होता है। इसमें नीचे टिप्पणी है, मिस स्लेट को देखकर मुझे एक और विशिष्ट पाश्चात्य महिला का स्मरण हुआ। वे है अमेरिका के महान राष्ट्रपति विल्सन की ज्येष्ठ कन्या मिस मार्गरेट वुड्रो विल्सन। न्यूयॉर्क में उनसे मेरी भेंट हुई थी। उन्हें भारत में गहरी रुचि थी। बाद में वे पौंडीचेरी चली गई, जहां उन्होंने महान गुरु श्री अरविंद के चरणों में प्रसन्नता पूर्वक आत्मा अनुशासन के मार्ग का अनुसरण करते हुए अपने जीवन के अंतिम 5 वर्ष व्यतीत किए। मीराबेन के हाथ शीघ्र ही चरखा चलाने में व्यस्त हो गए। महात्मा जी के प्रयत्नों के फलस्वरूप चरखा अब भारत के ग्रामीण इलाकों में सर्वव्यापी हो गया है। कुटीर उद्योगों के पुनर्जीवन को प्रोत्साहित करने के लिए गांधी जी के पास ठोस अर्थशास्त्री और सांस्कृतिक कारण हैं। तथापि वे सभी आधुनिक प्रगति से कट्टरता के साथ दूर रहने की सलाह भी नहीं देते। उनके अपने राष्ट्रव्यापी व्यस्त जीवन में मशीनों, रेलगाड़ियों, मोटर गाड़ियों तथा टेलीग्राफ ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 50 वर्ष की जनसेवा, जेल के अंदर बाहर आना जाना, राजनीतिक जगत की छोटी से छोटी बातों एवं उसकी कठोर वास्तविकताओं के साथ दिन प्रतिदिन संघर्ष, इन सभी बातों द्वारा उनके जीवन में और अधिक संतुलन आया है। उनकी उदार मानसिकता में, उनकी स्वस्थ चित्तता में और भी अधिक वृद्धि हुई है।
तथा इस विलक्षण मानवीय तमाशे का विनोदपूर्ण कौतुक बुद्धि के साथ अवलोकन करना सिखाया है। शाम 6 बजे बाबा साहेब देशमुख के यहाँ उनके निमंत्रण पर हम तीनों ने भोजन का आनंद लिया। 7 बजे की प्रार्थना के समय हम आश्रम लौट आए और छत पर पहुंचे, जहां 30 सत्याग्रही गांधी जी के सामने अर्धवृत्ताकार बैठे थे। गांधी जी एक चटाई पर बैठे थे। एक पुरानी जेब घड़ी उनके सामने खड़ी करके रखी हुई थी। अस्त होते सूर्य की अंतिम किरणें ताड़ और बरगद के वृक्षों पर पड़ रही थी। रात के अंधेरे की और झींगरों की गुनगुनाहट शुरू हो गई थी। वातावरण शांत गंभीर था। मैं मंत्रमुग्ध हो गया। श्री देसाई एक भजन गाने लगे और बाकी लोग उनका साथ देने लगे। इसके बाद गीता पाठ हुआ। गांधी जी ने समापन प्रार्थना करने के लिए मुझे संकेत किया। वहां भाव और अभिलाषा का कैसा दिव्य संयोग था। यह एक अविस्मरणीय स्मृति बनकर रह गई। वर्धा में छत पर तारों के नीचे ध्यान। समय की पाबंदी का पालन करते हुए ठीक 8 बजे गांधी जी ने अपना मौन भंग किया। उनके लिए अपने जीवन के विशाल कार्यों के कारण अपने समय को सूक्ष्मता से विभाजित कर विविध कार्यों में बांटना आवश्यक है। स्वागत स्वामी जी। इस बार महात्मा जी का अभिवादन कागज के माध्यम से नहीं था। हम छत से उतरकर उनके लेखन कक्ष में पहुंचे ही थे। लेखन कक्ष में कोई फर्नीचर नहीं था। वहां केवल बैठने की आसन नुमा छोटी छोटी चौकोर चटाइयां थीं। जमीन पर बैठकर लिखने के काम आ सके इतनी ऊंचाई की एक डेस्क, कागज और कुछ साधारण कलमें यानी फाउंटेन पेन नहीं थी। एक कोने में मामूली सी एक घड़ी टिक टिक किए जा रही थी। उस कमरे में शांति और भक्ति का वातावरण था। गांधी जी अपनी मोहक लगभग दंत विहीन मुस्कान बिखेर रहे थे। उन्होंने बताया, अपने पत्र व्यवहार हेतु समय निकालने के लिए मैंने कई वर्षों पूर्व सप्ताह में एक दिन मौन रखना शुरू किया, परंतु मौन के वे 24 घंटे अब एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक आवश्यकता बन गए हैं। नियतकालिक मौन रखने में कष्ट तो कुछ नहीं है, बल्कि यह एक वरदान है। मैं पूर्ण मन से उनके साथ सहमत हो गया। इसमें नीचे टिप्पणी है, अनेक वर्षों तक अमेरिका में मैं नियतकालिक मौन रखता था। मिलने के लिए आने वाले लोग और मेरे सचिव इससे उद्विग्न हो उठते थे। महात्मा जी ने मुझसे अमेरिका और यूरोप के विषय में प्रश्न किए। हमने भारत और विश्व की परिस्थितियों पर चर्चा की। कमरे में श्री देसाई के प्रवेश करते ही गांधी जी ने उनसे कहा, महादेव, कल रात टाउन हॉल में योग शास्त्र पर स्वामी जी के व्याख्यान की व्यवस्था करो। रात को जब अपने कमरे में जाने के लिए मैं उठा तो गांधी जी ने सिट्रोनेला ऑयल की एक शीशी मेरे हाथ में दी। वर्धा के मच्छर अहिंसा के बारे में कुछ नहीं जानते स्वामी जी, हंसते हुए उन्होंने कहा। नीचे टिप्पणी है कि अहिंसा गांधीवाद का मूल आधार है। जैनों से वे काफी प्रभावित हैं, क्योंकि जैन लोग अहिंसा को धर्म का मूल मानते हैं। जैन मत हिंदू धर्म का ही एक संप्रदाय है, जिसका ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में भगवान महावीर ने व्यापक प्रसार किया। भगवान महावीर भगवान बुद्ध के ही समकालीन थे। अनेक शताब्दियों का भेद कर उनकी करुणा दृष्टि अपने वीर पुत्र गांधी पर पड़े तो सही। दूसरे दिन सुबह जल्दी ही दूध में गुड़ के साथ बनाए हुए दलिये का नाश्ता हम लोगों ने किया। 10:30 बजे गांधी जी और सत्याग्रहियों के साथ भोजन करने के लिए हमें बुलाया गया। आज भोजन में हाथ से कुटे हुए चावल का भात, सब्जी और इलायची के दाने थे। मैं दोपहर को आश्रम की भूमि पर टहलने निकला और घूमते घूमते चराई के एक मैदान में जा पहुंचा, जहां कुछ गायें शांत चित्त से चर रही थीं। गोरक्षण का गांधी जी के हृदय में अत्यंत विशेष स्थान था। उन्होंने कहा है, मेरे लिए गाय का अर्थ है संपूर्ण मानवेतर जगत। मनुष्य का अपनी जाति की सीमाओं से बाहर निकलकर पशु जगत के प्रति सहानुभूति प्रकट करना। गाय के माध्यम से मनुष्य सारे जीव जगत के साथ अपनी एकात्मकता स्थापित कर सकता है। प्राचीन ऋषियों ने गाय को ही पवित्र क्यों माना, यह मेरी समझ में आसानी से आता है। उदाहरण देने के लिए भारत में गाय ही सर्वोत्तम प्राणी थी, क्योंकि गाय अनेक प्रकारों से मनुष्य की समृद्धि की जननी है। न केवल वह दूध देती है, बल्कि कृषि कर्म उसी के कारण संभव बना। गाय करुणा का काव्य है।
इस निरीह प्राणी में मनुष्य कारुण्य भाव का दर्शन करता है। लक्ष्य मानव प्राणियों के लिए गाय दूसरी माता है। गोरक्षण का अर्थ है ईश्वर की समस्त मूक दृष्टि की रक्षा, और यह रक्षा करना हमारा और भी अधिक महत्वपूर्ण कर्तव्य बन जाता है क्योंकि वह बोल नहीं सकती। नीचे टिप्पणी है कि गांधी जी ने हजारों विषयों पर सुंदरता के साथ लिखा है। प्रार्थना के बारे में उन्होंने कहा है, यह हमें याद दिलाती है कि ईश्वर के सहारे के बिना हम असहाय हैं। प्रार्थना के बिना कोई मानवीय प्रयास पूर्ण नहीं होता। इस निश्चित स्वीकृति के बिना कोई प्रयास कभी पूर्ण नहीं होता कि मानव चाहे कितना ही प्रयास कर ले, उस प्रयास के पीछे यदि ईश्वर का आशीर्वाद नहीं है तो सब प्रयास व्यर्थ ही होने वाला है। प्रार्थना विनम्रता को जगाती है। प्रार्थना आत्मशुद्धि कराती है, आत्मशोध कराती है। तो गाय तो ऑफ कोर्स सनातन धर्म में तो गाय गौ माता बोलते हैं। 33 करोड़ जो देवी देवता होते हैं वो गौ माता के शरीर में निवास करते हैं, गौ माता की सेवा से। और कई लोग करते हैं अभी भी कि गौशाला में जाके वहां पे गाय को सेवा करते हैं, गौ माता की सेवा करते हैं। और कहा जाता है कि वो बहुत ही ज्यादा पवित्र मानी गई हैं ऑफ कोर्स सनातन धर्म में। धर्मपरायण हिंदू के लिए कुछ दैनिक धार्मिक कृत्य बताए गए हैं। उनमें से एक है भूत यज्ञ, अर्थात प्राणी जगत को अन्न अर्पण करना। यह कर्म इस बात का प्रतीक है कि मनुष्य की सृष्टि के उन कम विकसित जीवों के प्रति अपने कर्तव्यों का बोध है जो प्रवृत्ति के द्वारा शरीर के साथ एक रूप हो गए हैं। एक भ्रम जिससे मनुष्य भी ग्रसित है, परंतु जिनमें आत्मा को मुक्त करा सकने वाली विवेक बुद्धि का अभाव है, जो केवल मनुष्यों की ही विशेषता है। इस प्रकार भूत यज्ञ निर्बलों की सहायता के लिए मनुष्य की तत्परता को सुदृढ़ बनाता है। जैसे मनुष्य भी बदले में उच्चतर अदृश्य जीवों से असंख्य प्रकार से सहायता पाता है। योगानंद जी कह रहे हैं, जैसे हम लोग अगर पशुओं की सेवा, स्पेशली गौ माता के लिए लिखा भूत यज्ञ, यानी इस तरह का इसको दैनिक धार्मिक कृत्य कहा गया सनातन धर्म में। जैसे कि हम लोग, कई लोग होते हैं, अभी तो गर्मियां आ गई हैं इतनी, तो चिड़ियों के लिए पानी रखना, उनके लिए चिड़ियों के लिए खाना रखना, और कई लोग करते हैं बर्ड बाथ। यहाँ पे भी मैं भी करती हूँ, तो चिड़ियों के लिए हमेशा बोल में पानी रखना। तो ये जो ऐसे दैनिक धार्मिक कृत्य हैं, इनको धार्मिक कृत्य कहा गया क्योंकि इनसे परोपकार होता है। जो हमारे से थोड़ा नीचे बोल सकते हैं ऐसा जगत है जीव जंतुओं का, उनके लिए हम करते हैं। इसीलिए जो हमारे से ऊपर हैं, एस्ट्रल वर्ल्ड के बीइंग्स हैं, हायर बीइंग्स हैं, सुपीरियर बीइंग्स हैं, हमसे ज्यादा, वो हमारे लिए करते हैं उसी तरह से, क्योंकि उनके लिए हम भी वैसे ही हैं जैसे हमारे लिए ये जीव जंतु है। जैसे मनुष्य भी बदले में उच्चतर अदृश्य जीवों से असंख्य प्रकार से सहायता पाता है। हायर एस्ट्रल बीइंग्स वो हमारी भी मदद करते हैं। भूमि, समुद्र और आकाश में प्रकृति ने जो नवशक्ति प्रदायक उपहार जगह जगह बहुतायत में बिखेर रखे हैं, उनके लिए भी मानव जाति ऋण में बंधी हुई है। प्रकृति, प्राणी जगत, मानव तथा सूक्ष्म जगत के देवताओं के बीच क्रम विकास की भिन्न भिन्न अवस्थाओं के कारण परस्पर संपर्क में जो बाधाएं हैं, उन्हें मूक प्रेम के दैनिक यज्ञों या कर्मों के द्वारा ही पार किया जा सकता है। बिल्कुल, जो प्रतिदिन करने चाहिए। ऐसे दो अन्य यज्ञ हैं, पितृ यज्ञ तथा नृ यज्ञ। पितृ यज्ञ में पितरों के लिए तर्पण किया जाता है। यह गत पीढ़ियों की ऋण की स्वीकृति का प्रतीक है, जिनकी ज्ञान संपदा आज मां दिखा रही है। नृ यज्ञ का अर्थ है अभ्यागतों को या गरीबों को भोजन अर्पण करना। यह मनुष्य के समकालीन दायित्वों का, अर्थात उसके साथ संसार में जी रहे जीवों के प्रति कर्तव्यों का प्रतीक है। दोपहर में गांधी जी द्वारा छोटी छोटी बच्चियों के लिए चलाए जा रहे आश्रम को भेंट देकर मैंने अपना नृ यज्ञ पूरा किया। यही है ना जिसको ऑल्ट्रिज्म बोलते हैं, सोशल सर्विस, समाज सेवा, सिर्फ करने के लिए, दिखाने के लिए नहीं, सच में करने के लिए। मोटर से 10 मिनट का रास्ता था। श्री राइट भी मेरे साथ आए थे। रंग बिरंगी साड़ियां पहने हुए बालिकाएं ऐसी लग रही थी मानो लंबे लंबे डंठलों पर छोटे छोटे फूल लगे हों। बाहर खुले मैदान में ही मैंने हिंदी में छोटा सा भाषण दिया। भाषण खत्म होते होते बादलों ने अचानक पानी बरसाना शुरू कर दिया। हंसते हुए श्री राइट और मैं कार में घुस गए और घनी बारिश में मगनवाड़ी की ओर
तेजी से बढ़ चले। उष्ण प्रदेश में वर्षा भी कितनी घनी और तीव्रता के साथ होती है। अतिथि भवन में पुनः प्रवेश करते हुए मैं यहाँ हर तरफ दिखाई देने वाली नितांत सादगी और त्याग की निशानियों को देखकर फिर एक बार प्रभावित हो उठा। गांधी जी ने अपने वैवाहिक जीवन के काफी प्रारंभ में ही अपरिग्रह व्रत ले लिया था। वार्षिक 60,000 रुपए से अधिक आय देने वाली वकालत छोड़कर उन्होंने अपनी सारी संपत्ति गरीबों में बांट दी। श्री युक्तेश्वर जी संसार त्याग की सामान्यतः देखने में आने वाली अल्प धारणाओं पर कभी कभी व्यंग किया करते थे। वे कहते, भिखारी संपत्ति का त्याग नहीं कर सकता। यदि कोई मनुष्य विलाप करता है कि मेरा धंधा डूब गया, पत्नी मुझे छोड़कर चली गई, अब मैं संसार त्याग कर आश्रम में चला जाता हूँ, तो किस संसार त्याग की वह बात कर रहा है? उसने किसी संपत्ति और प्रेम का त्याग नहीं किया, संपत्ति और प्रेम ने उसका त्याग कर दिया। तो जब कुछ है तब उसे छोड़ा जा सकता है, कुछ नहीं है तो किसको छोड़ोगे? दूसरी ओर गांधी जी जैसे संतों ने केवल भौतिक संपत्तियों का ही This reminds me of a very famous book, The Monk Who Sold His Ferrari. दूसरी ओर गांधी जी जैसे संतों ने केवल भौतिक संपत्तियों का ही प्रत्यक्ष त्याग नहीं किया, बल्कि उससे भी कठिन निजी लक्ष्य प्राप्ति और स्वार्थी उद्देश्यों का त्याग भी कर दिया और अपने अस्तित्व के गहनतम हिस्सों को भी सारी मानव जाति को एक ही धारा मानकर उसमें विलीन कर दिया। महात्मा जी की असाधारण धर्मपत्नी कस्तूरबा ने कोई आपत्ति प्रकट नहीं की कि उन्होंने उनके लिए या उनके बच्चों के लिए कुछ बचाकर नहीं रखा। गांधी जी का विवाह किशोरावस्था में ही हो गया था। 4 पुत्रों को जन्म देने के बाद उन्होंने और उनकी धर्मपत्नी ने ब्रह्मचर्य का व्रत ले लिया। नीचे टिप्पणी है, गांधी जी द स्टोरी ऑफ माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, ये गांधी जी की लिखी हुई पुस्तक है, बहुत प्रसिद्ध, अहमदाबाद नवजीवन प्रेस 1927-28, 2 खंड नामक अपनी आत्मकथा में अपने जीवन का सारा वृतांत भयंकर स्पष्टता के साथ लिख दिया है। अनेक बड़े बड़े विख्यात नामों और अद्भुत घटनाओं से परिपूर्ण अनेक आत्मकथाएं आंतरिक विश्लेषण या आंतरिक विकास से संबंधित बातों पर लगभग पूर्णतः मौन ही रहती है। इतना ऑनेस्टी के साथ में कौन बताता है अपने बारे में, पर्सनल लाइफ के बारे में? उन्हें पढ़ लेने के बाद कुछ असंतुष्टि के साथ ही पाठक उसे एक ओर रख देता है, मानो कह रहा हो, यह रहा एक आदमी, अनेक विख्यात लोगों को तो यह जानता था पर अपने आप को कभी जान नहीं सका। गांधी जी की आत्मकथा पढ़ने के बाद यह प्रतिक्रिया आना असंभव है, बिकॉज ही इज bearing it all, opening it all. He is not afraid of, being judged by the society. उन्होंने सत्य के प्रति ऐसी सर्वार्थ भक्ति के साथ अपने सब दोष एवं छल कपटों का स्पष्ट वर्णन किया है कि किसी भी युग के इतिहास में ऐसा उदाहरण विरले ही मिलेगा। उनके सहजीवन के प्रखर नाटक की शांत नायिका के रूप में कस्तूरबा अपने पति के साथ कारावास में गई। 3 सप्ताहों के अनशनों में पति के साथ स्वयं भी उपवास करती रही और पति की अनंत जिम्मेदारियों में अपने हिस्से की जिम्मेदारियां संभालती रही। गांधी जी के प्रति उन्होंने अपनी श्रद्धा इन शब्दों में व्यक्त की है, मैं आपकी आभारी हूँ कि आपकी जीवन संगिनी एवं सहधर्मिणी बनने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। मैं आपकी आभारी हूँ संसार में सर्वश्रेष्ठ विवाह बंधन के लिए जो विषय भोग पर नहीं बल्कि ब्रह्मचर्य पर आधारित है। मैं आपके आभारी हूँ कि आप उन पतियों में से एक नहीं बने जो जुआ, घुड़दौड़, सुरा सुंदरी और गाने बजाने में अपना समय नष्ट कर देते हैं और अपनी पत्नी एवं बच्चों से इस प्रकार उब जाते हैं जैसे कोई बच्चा अपने खिलौनों से जल्दी ही उब जाता है। मैं अत्यंत कृतज्ञ हूँ कि आप वैसे पतियों में नहीं हैं जो दूसरों के परिश्रम के बल पर उनका शोषण कर धनवान बनने में अपना समय लगा देते हैं। गांधी जी तो बैरिस्टर थे, he could have done so well, in materialistic sense in life, लेकिन उनका तो उद्देश्य ही कुछ और था। मैं नितांत कृतज्ञ हूँ कि आपने रिश्वत से अधिक महत्व ईश्वर और देश को दिया, कि अपनी धारणाओं के अनुसार अपना जीवन जीने का साहस आप में था, कि ईश्वर में आपका पूर्ण विश्वास था। असीम कृतज्ञ हूँ मैं ऐसे पति को पाकर जिसने ईश्वर और देश को मुझसे अधिक महत्व दिया। मेरे और मेरी युवावस्था की त्रुटियों के प्रति आपने जब समृद्धि का जीवन त्याग कर अपरिग्रह के जीवन को अपनाया, तब मैंने आपका जो विरोध किया और विद्रोह पर उतर आई, उस सब के प्रति आपने जो सहनशीलता का रुख अपनाया,
उसके लिए मैं आपकी आभारी हूँ। बचपन में मैं आपके माता पिता के घर में रही। आपकी माँ बहुत अच्छी और महान महिला थी। उन्होंने मुझे बहादुर और साहसी पत्नी बनना सिखाया और यह भी सिखाया कि मैं उनके पुत्र अर्थात अपने भावी पति के प्रेम और आदर की पात्र कैसे बन सकती हूँ। जब वर्ष पर वर्ष बीतते गए और आप भारत के सबसे प्रिय नेता बन गए, तब सफलता की सीढ़ी चढ़ने वाले पुरुष की पत्नी के मन में उठने वाला वह भय मेरे मन में कभी नहीं उठा कि मैं एक और फेंक दी जाऊंगी, जैसा कि अन्य देशों में प्राय होता है। मैं जानती थी कि जब मृत्यु आएगी तब भी हम पति पत्नी ही होंगे। आज की मीटिंग यहीं पे रोकते हैं। वी कैन इंटरैक्ट फॉर 5-7 मिनट्स इफ यू ऑल आर अप फॉर इट, क्योंकि मुझे अभी सत्संग शेयर करना है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, और इसको हम चैप्टर को कल कंप्लीट करते हैं। जय गुरु जी। थैंक यू एवरीवन। जय गुरु जी। जय गुरु जी। थैंक यू आंटी। थैंक यू। जय गुरु जी। If anybody wants to ask anything, ask or discuss or convey or say anything, it's a two-way channel. Yeah. You can share your stuff also, your whatever you want to talk about, but we are a little in a hurry, I would say. Okay, so we have Manisha Mahajan auntie. So auntie, please unmute yourself and please make it quick. Yes, please. जय गुरु जी। जय गुरु जी आंटी। जय गुरु संगत जी। आंटी, मैंने ना आज एक क्वेश्चन पूछने थे, एक दो बस गुरु जी से रिलेटेड संगत के मन में आते हैं। तो एक मैंने पूछा था, जैसे मेरे को एक पुरानी संगत ने बोला कि आरती के टाइम पे गुरुजी, जैसे हम लोग क्लैप करते हैं ना, ओम जय शिव ओमकारा पे क्लैप करते हैं, तो गुरुजी के टाइम पे नहीं करते थे। तो मैं आपसे वैसे मेरे को आंटी ने बोला तो है कि मतलब उनपे तो यकीन है, पर जैसे हम किसी को बताते हैं ना, वो करते ही नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें भी क्लैप करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? वैसे तो मैंने तो छोड़ दिया है तब से। ओके, तो मैं आई एम नॉट द बेस्ट पर्सन टू टॉक अबाउट इट, लेकिन हाँ, जो हमने देखा उस टाइम पे वो मैं बता सकती हूँ आपको क्विकली कि पहली बात तो एम्पायर स्टेट में गुरुजी की आरती होती ही नहीं थी। एक बार हुई थी काली हमारे सामने, और वो सब संगत बाहर खड़ी थी और अंदर आरती हुई थी, एक ही बार हुई थी। सेकेंड थिंग कि बड़े मंदिर में सिर्फ बड़े फंक्शंस पे आरती होती थी गुरुजी की। हाँ, उस टाइम पे क्लैपिंग नहीं होती, इवन जो वेलकम बैंड है उस पे क्लैपिंग नहीं होती थी। तो अब बाद में गुरुजी के समाधि लेने के बाद में इतनी चीजें और ऐड हुई हैं कि अब बहुत मुश्किल हो गया है ये बताना और समझ पाना कि क्या पहले होता था और क्या शुरू हुआ है, ऐड हुआ है। हाँ, क्लैपिंग तो उस समय नहीं होती थी, बट अब जैसा टू ईच हिज ओन, जैसा करवाए। एक क्वेश्चन और है बस, बाकी फिर मैं नेक्स्ट टाइम पूछ लूंगी। एक बस पूछना है कि जैसे अभी जयकारा लगाते हैं, है ना, जय जय गुरु जी, जोर से बोलो जय गुरु जी, है ना। तो मैंने ना कल ही सुना, उसमें अंकल बोलते, गुरु जी बोलते, कोई रब आप जय जोर से बोलो जय माता दी बोलते हो, कोई रब डोरा थोड़ी ना होता है, होते धीरे भी सुन लेंदा है ना। तो मतलब कि ना संगत अपनी तरफ से जोड़ रही है। हेलो, देखिए, तो गुरु जी के इस बारे में सबसे जो खास बात मुझे लगती थी उस समय कि गुरु जी प्रवचन नहीं देते थे, सरमन्स नहीं देते थे, डूज एंड डोंट्स नहीं बताते थे। तो इसलिए हमारे लिए क्या आदर्श है कि जो गुरु जी के सामने होता था उसको एज इट इज फॉलो करें, राइट? क्योंकि गुरु जी ने तो कुछ भी ऐसा लिख के नहीं दिया, 10 कमांडमेंट्स और कुछ ऐसा बताया नहीं, डूज एंड डोंट्स। तो उस टाइम कोई जयकारा नहीं लगता था, इसलिए हम अभी भी ना लगाएं तो अच्छा ही है। ओके, बाकी नेक्स्ट टाइम आज आप जल्दी नेक्स्ट मतलब हाँ, by this Thursday with Guruji's grace we should be able to complete the book, not finish but complete. So I think so much should be good. Okay, Jai Guruji auntie, thank you. Okay, we take leave now. Yeah. Jai Guruji, thank you so much for joining. Stay tuned in, stay connected, and stay blessed. Jai Guruji.